पविक पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। सबका करो कल्याण कृपा निधि, सबका करो कल्याण, सबका करो कल्याण कृपा निधि, सबका करो कल्याण। निरखत तन मन के दुख मेरे, निरखत तन मन के दुख मेरे, दूर करो भगवान कृपा निधि, सबका करो कल्याण, सबका करो कल्याण कृपा निधि, सबका करो कल्याण। वामानंदन करते हैं वंदन, वामानंदन करते हैं वंदन, अंतर में तुम ध्यान कृपा निधि, सबका करो कल्याण, सबका करो कल्याण कृपा निधि, सबका करो कल्याण। तुम भक्ति के पुण्य प्रभावे, तुम भक्ति के पुण्य प्रभावे, प्रगट है केवल ज्ञान कृपा निधि, सबका करो कल्याण, प्रगट है केवल ज्ञान कृपा निधि, सबका करो कल्याण। शिव मंगल सब जीवों का हो, शिव मंगल सब जीवों का हो, प्रिय दर्शन भगवान कृपा निधि, सबका करो कल्याण, सबका करो कल्याण कृपा निधि, सबका करो कल्याण। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं, शास्त्रकारों ने एक सूत्र फरमाया, उपभक्तों विषम हंति विषयात् स्मरणात् अपीच। कहा है कि एक विष होता है, एक विषय होता है, एक विष और एक विष। विष का मतलब जहर और विषयों का मतलब है इंद्रियों के विषय विकार, जिसमें इन दोनों में कितना अंतर बताया। उपभुक्तम विषम अंति,
विष को मुंह में खाने के बाद में या किसी दूसरे कारण से शरीर में प्रवेश कर जाए, जैसे सांप ने डंक लगाया, बिच्छू ने डंक लगाया, या किसी ने जहर का इंजेक्शन देकर शरीर में जहर डाल दिया या खाने में आ गया, यानी शरीर के भीतर जाने के बाद में हंती यानी मारता है, विष खत्म कर लेता है। लेकिन विषयात् स्मरणात् अपीच, विषय तो इतने बुरे हैं, उनका भोग तो कोई मनुष्य विषयों का बाद में करता है, लेकिन सिर्फ मन के अंदर विषयों के भोगों की भावना ही बन जाए तो भी कर्मों का क्या हो जाता है। कितने खतरनाक है विषय, विष से भी ज्यादा। विष तो पेट शरीर में जाने पर मारता है, लेकिन विषयों का तो सिर्फ मात्र विचार करने से, क्या सोचने से, विषयों के प्रति हमारे मन के अंदर आने वाले विचार और सोच और उनके लिए जो भी कोई विषयों का भोग करने का उपक्रम करने की चेष्टा करता है या प्लान बनाता है, उससे भारी कर्मों का क्या हो जाता है, बंद। उत्तरायण सूत्र का 9वां अध्ययन भगवान महावीर ने कहा कि सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विशो वमा, इन कामनाओं को, जो मन में उठने वाली जो कामनाएं हैं, उसके लिए भगवान ने कहा सल्लम, शल्य के समान, यानी शल्य यानी कांटा, शल्य का मतलब क्या है, कांटे के समान है, और विषम विष के समान है, और आशी विशोवमा, विष में भी आशी विष, कौन सा विष, आशीर विष, जो शरीर के थोड़ा सा टच होते ही प्राण ले लेता है, और ऐसा यानी कामनाओं का जहर है। सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विश्व वना, और कामा पत्ते यमाणा अकामा जंती दुग्गयम। क्या फरमाया है भगवान ने कि कामना की तो मन में सिर्फ कामना करने से, काम भोगों की सिर्फ मन में कामना विचार करने मात्र से अकामा यानी काम अभी भोगे नहीं, और जंती दुर्गम दुर्गति का मेहमान बन जाता है। किसका मेहमान? और जो कामनाओं के अंदर भोगों में, कामों में, विकारों में फंसा है, उसकी क्या हालत होती होगी, कितने कर्म बंधते होंगे। तो बंधुओं, ये यानी काम बहुत ही खतरनाक हैं, और विषय विकार बड़े क्या हैं, खतरनाक हैं। पाप में मनुष्य पड़ जाता है। हम पुण्य ज्यादा करते हैं कि पाप, अधर्म ज्यादा करते हैं कि धर्म, अधर्म। तो कहा कि पाप में पड़ना मनुष्य का स्वभाव है, पाप में पड़ना मनुष्य का स्वभाव है, और पाप में डूबे रहना शैतान का स्वभाव है। मनुष्य कुछ करते करते पाप में पड़ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाप में पड़ना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन पाप में डूबे रहना शैतान का स्वभाव है, और पाप से दुखी होना संत का स्वभाव है। यहाँ पर 4 प्रकार के मनुष्य बताए हैं कि पाप में पड़ना मनुष्य का स्वभाव है। पाप में डूबे रहना, एक बार पाप हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया, लेकिन एक बार कर लिया तो उसी पाप में जिंदगी के अंतिम समय तक डूबे रहना शैतान का स्वभाव है। और पाप करके अगर पाप हुआ है, पाप किया है, करना पड़ा है, या किसी कारण से पाप हुआ, उनके बारे में बार बार सोचना, यह गलत किया, ये पाप हुआ है, मेरी आत्मा पर कर्म बंधे हैं, कर्म लगे हैं, इसलिए पाप से डरना, पाप से डरना संत का स्वभाव। संत अगर किसी समय किसी प्रकार का कोई भी टंटा लग जाए साधना में, तो वो दुखी होता है कि मेरी साधना में ये क्या लगा है, टंटा। तो पाप से दुखी होना संत का स्वभाव है। कई श्रावक ऐसे हैं जो गर्गृहस्थी हैं, लेकिन पाप हो जाता है तो मन में क्या होता है, दुख। संत का मतलब ये नहीं कि वेश पहन दिया वही संत है। जिनके जीवन के विचारों में संतत्व है, वो घर में गृहस्थी का वेश पहने हुए भी क्या हो सकता है,
संत। तो कहा कि पाप में पड़ना मनुष्य का स्वभाव है, पाप में डूबे रहना शैतान का स्वभाव है, और पाप से दुखी होना संत का स्वभाव है, और पाप से मुक्त होना ईश्वर का स्वभाव है। पाप को पाप समझ लिया और पाप से दुखी हो गए और वो पाप छोड़ दिया, उस पाप को क्या कर दिया? छोड़ दिया। ये ईश्वर का स्वभाव है। और ईश्वर का यानी ईश्वर, वो व्यक्ति ईश्वर बन सकता है जो पापों को प्रतिदिन एक एक करके पापों को क्या करता है? छोड़ता है। तो पाप और विषय और विकार बहुत बुरे हैं। एक समय की बात है, महाभारत में एक किस्सा आता है कि सुबह सुबह का समय था और महारानी द्रौपदी नदी के किनारे वॉकिंग कर रही थी। आप जाते हैं ना वॉकिंग करने? कई बाग में जाते हैं, बगीचा में, कहाँ जाओ? अध्यक्ष साहब कहते जाओ आप लाल बाग। कोई लाल बाग में जावे, कोई पीला बाग में जावे, और कोई नदी के किनारे जावे, कोई बात नहीं, जाते हैं वॉकिंग करने के लिए जाते हैं। और पुराने जमाने में कहते थे टहलने के लिए जाते, हवाखोरी, कोई कहते थे हवाखोरी के लिए। सुबह सुबह की हवा लेते हैं, सुबह सुबह की धूप लेना बहुत जरूरी, हवा लेनी बहुत जरूरी है। तो द्रौपदी भी गई और उस समय सुबह सुबह के समय में कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण नदी के बीच में स्नान कर रहे थे। और स्नान करने के बाद में सूर्य पुत्र थे, उनके एक नियम था, स्नान करने के बाद में हाथ में जल का लोटा लेकर भगवान सूर्य को जल को क्या करते थे? अर्पण कर, हाँ, जल का अर्घ्य चढ़ाते थे। और उस समय दृष्टि पड़ी द्रौपदी की कर्ण के ऊपर, और उनके कर्ण के सौंदर्य को, रूप और उनके सौष्ठव शरीर और गठित शरीर को देखकर द्रौपदी के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? अगर ये भी पांडवों के साथ में होते तो मेरे पति होते। क्या विचार आया? पांडवों के साथ में होते तो ये मेरे क्या होते? पति। बस ये विचार आया एक क्षण के लिए। कितने क्षण के लिए? हाँ, ये दृष्टांत सुनकर सोचना कि मनुष्य की आत्मा का पतन कैसे होता है और हमारी सोच कहाँ तक पहुँचती है, और हमारी आत्मा का उत्थान और पतन हमारे हाथ में है। ये विचार आया, द्रौपदी के जो ही चरण आगे बढ़े, विचार वहीं पर छूट गया, भूल गई, उस बात को भूल गई। लेकिन इस बात की खबर श्री कृष्ण को लगी, और कृष्ण ने मन के अंदर विचार किया, क्योंकि वो बहुत बड़े योगी थे श्री कृष्ण, उनको हर बात का पता चलता, और कई देव उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। किसी लब्धि से उनको पता चल गया कि द्रौपदी के मन में यह क्या आया है? विचार आया है। और यह द्रौपदी सती है। द्रौपदी क्या है? इतना सा विचार भी आना सती के सतीत्व को कलंकित करता है, इसलिए इनको समझाना बहुत जरूरी है। सो एक दिन वहां पर पहुंच गए, और पहुंचकर पांच ही पांडवों को द्रौपदी को साथ में लेकर मीटिंग यानी बातें चीतें कर रहे थे। बातें करते करते श्री कृष्ण उठे, और जो जो आगे चल रहे थे, सब लोग आगे आगे चल रहे थे, सब लोग आगे आगे चल रहे थे, और एक बगीचे में पहुंच गए। सबसे आगे श्री कृष्ण, उसके बाद में युधिष्ठिर, उसके बाद में अर्जुन, उसके बाद में द्रौपदी, उसके बाद में नकुल, उसके बाद में सहदेव, और सबसे पीछे भीम। भीम क्या चल रहे थे? पीछे। बगीचे के अंदर बगीचे का सौंदर्य, फूल, पुष्प, पत्ते और सब देखा, और श्री कृष्ण ने एक बात की घोषणा की, इस बगीचे का कोई भी एक भी पत्ता मेरी आज्ञा बिना नहीं तोड़, कोई फूल नहीं तोड़ना, न कोई सूंघना है और न कोई फल खाना है। ये मेरी आज्ञा है। फल, फूल, पत्ता कुछ भी तोड़ना नहीं, खाना नहीं। बात सुन ली, सामली, सब चल रहे थे, आगे आगे चलते चलते घंटे 2 घंटे बीत गए, और एक जगह ऐसी आई बंधुआ जहाँ एक आम का बहुत बड़ा वृक्ष, और शेर के आम लटक रहे थे, एकदम केसरिया ऑरेंज कलर के, और उन आम की खुशबू आ रही थी, जोरदार खुशबू आ रही थी। सबसे पीछे कौन आ रहे थे? भीम के मुंह में पानी आ गया। आम का तो नाम लेते ही क्या आ जाता है। हाँ, क्योंकि फलों का राजा कौन है? हाँ,
और फिर भीम महाराज पीछे चल रहे हैं और लटकते बड़े बड़े आम और भूख लगी हुई है और आगे आगे सब जने आगे आगे चल रहे हैं, वही तो एक पीछे थे। उन्होंने विचार किया, सब आगे चल रहे हैं, थोड़ी दूर रुक गए और सब बहुत बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। अब तो कहीं पर यानी रास्ता मुड़ा होगा, ओझल हो गए और मौका देखकर फटाक से एक फल तोड़ा और तोड़ करके खाने लगे और हाथों हाथ देखा सामने श्री कृष्ण खड़े। उन्होंने कहा एकदम जोरदार गरजती हुई आवाज में कि सावधान, मैंने कहा था कि यहाँ पर किसी पत्ते फल फूल के हाथ नहीं लगाना, तूने आम तोड़ने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने कहा मेरी गलती हो गई। मेरी क्या हो गई? इतनी बड़ी गलती, मना करने के बाद में भी कर लेते हो। उन्होंने कहा गलती हो गई, बस गलती हो गई ऐसा कहने से मैं मानता नहीं हूँ। तो भीम ने कहा क्या करना चाहिए? इस फल को वापिस डाली के जोड़ दो। क्या कर दो? डाली के जोड़ दो। तो भीम ने कहा एक बार टूटा हुआ फल क्या डाली के जुड़ सकता है? कि हाँ जुड़ेगा, और अभी जुड़ेगा, सबके सामने देखते देखते जुड़ेगा। बोलो जोड़ो। उसने कहा क्या बोलूं? यही कहो कि मैंने कभी कोई गलती ना की हो तो हे फल डाली के जुड़ जा। भीम ने कहा मैंने तो अभी गलती की है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैंने क्या किया? हाँ, ये धर्मराज है ना जो आगे आगे चलते हैं, इनका नाम ही धर्मराज, युधिष्ठिर, इनको को, इन्होंने गलती नहीं। तो श्री कृष्ण ने कहा धर्मराज प्रार्थना करो। धर्मराज ने प्रार्थना की, अगर मैंने जानबूझकर किसी प्रकार की कोई गलती ना की हो तो हे फल तू डाल के जुड़ जा। फल 1.5 हाथ जमीन से ऊपर उठा। बाद में अर्जुन को कहा तुम करो प्रार्थना। अर्जुन ने प्रार्थना की, 1 हाथ और ऊपर गया। नकुल और सहदेव को कहा कि तुम भी करो। उन्होंने भी बारी बारी से प्रार्थना की और एक एक हाथ करता करता और फल क्या चढ़ गया ऊपर। अब तो लगभग डाली के बिल्कुल क्या था नजदीक। और महाराज श्री कृष्ण वासुदेव ने कहा द्रौपदी तुम भी प्रार्थना करो, तुम भी क्या करो? प्रार्थना करो। और द्रौपदी ने भी प्रार्थना की। मैंने किसी प्रकार का कोई बुरा विचार किसी प्रकार का मन में ना किया हो तो हे फल तुम डाली से लग जाओ। फल धड़ाम से धरती पर पड़ गया। फल क्या पड़ गया? धड़ाम से धरती के ऊपर पड़ गया। और द्रौपदी मन में विचार करने लगी, मैं 5 पांडवों की पत्नी हूँ, श्री कृष्ण वासुदेव सामने खड़े हैं और इनका मतलब मैंने बड़ी गलती की। मेरे पति तो सबके सब यानी गलतियों से बाहर है, मैंने गलती की। तो श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं द्रौपदी, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा याचना कर लो, पश्चाताप कर लो। कोई गलती याद करो, किसी कहीं पर गलती की। उसने मन में विचार किया मैंने तो कोई गलती की नहीं, मैंने तो कोई गलती नहीं की। बहुत बहुत दिमाग में जोर डाला नहीं। कृष्ण ने कहा शांति से, ठंडे दिमाग से सोचो कहीं गलती हुई हो। उसने कहा वासुदेव मुझे तो याद नहीं आ रहा है और आपके ध्यान में आ रहा है तो आप फरमाइए। उसने कहा याद आएगा, नदी के किनारे जाते कोई विचार। क्या नाम लिया? नदी के किनारे। नदी के किनारे जाते कोई विचार आया हो तो एकदम दृश्य घुमा नदी का, और वॉकिंग कर रही थी वो, और वहां नदी के बीच में कौन खड़े थे? कर्ण। और वो का उनका सुंदर शरीर देखा, चमकता शरीर देखा और समझ लिया और विचार किया हे भगवान, एक क्षण के पूरे विचार से आज मेरी वासुदेव के सामने, मेरे 5 पतियों के सामने मेरे सतीत्व पर क्या लगा है? दाग लगा है। वो मन में बहुत ही दुख करने लगी, रोने लगी, धिक्कार और पश्चाताप करने लगी। इतना पश्चाताप किया, इतना पश्चाताप किया कि फल जो नीचे पड़ा था ना सीधा उठा और कहाँ लग गया? पेड़ वृक्ष के लग गया। और वृक्ष पर लग गया। श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी अब क्यों रो रही हो? ने कहा मैंने गलती की। हाँ तूने गलती की और तूने पश्चाताप कर लिया, तेरा पाप तो धुल गया। तेरा पाप क्या हो गया? धुल गया है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। देखो, हाँ आंख खोलकर देखो फल कहाँ लग गया।
अब उन्हें देखा कि फल तो वहां पर लग ही गया है, लेकिन इतने से बुरे विचार के इतने दुखित परिणाम होते हैं, ऐसे परिणाम होते हैं, ये सोचकर। और बंधुओं, ज्ञानी क्या कहना चाहते हैं, अगर आपने पाप किया और सच्चे मन से पाप को याद कर आपकी आंखों में आंसू आ गए तो पाप क्या हो जाता है? अपने पापों पर पछता कर जब भी तू रो देगा, अपने पापों पर पछता कर जब भी तू रो देगा, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा। अरे वीर प्रभु के दर्शन होंगे, वीर प्रभु के दर्शन होंगे, आएगा आराम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। ज्ञानी कहते हैं कि अगर पाप पर सच्चा पश्चाताप कर वाकई में आप अकेले बैठे हो, उस समय अगर आपकी आंखों में धड़ धड़ आंसू आ जाए तो समझ लेना पाप क्या पड़ गए हैं। हाँ, डूब गए हैं, हल्के हो गए हैं। और आंखों के आंसू सच्चे हो तो भगवान महावीर चंदना के द्वार पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? चंदना के द्वार पर चले जाते हैं कल्याण करने के लिए। तो बंधुओं, ये ज्ञानी और भगवान महावीर का शास्त्र कहता है कि कामनाओं से मनुष्य को क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। आपने वर्णन सुना कि पति पवन जी कटक में जा रहे हैं, अंजना सती अंजना अपने मन के अंदर सोच कर विचार कर उनको जाने की यानी रवाना करने की तैयारी कर रही थी। और उन्होंने कहा अपने पति को, सुन बालम सरदार आप मन भूल न जाई जो, ओ भेगा आई जो, युद्ध में जाकर सुयस कमाई जो, मत कायरता लाई जो, बड़े बड़े जूंजार मार कर जोर जमाई जो, भेगा आई जो। अंजना ने कहा था कि एक बार माता पिता से मिल लो, माता पिता से मिल लो और कह दो कि मैं 3 दिन के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन कहते हैं कर्मों ने ऐसा जोर मारा कि पवन जी को माता पिता से मिलने नहीं दिया। और कहते हैं कि कर्म करीमा लिख रहा, अब कुछ लिखा न हो। कर्मों में जो लेख लिख दिए हैं कि क्या होने वाला है कल, उनको आज कोई मिटा नहीं सकता। कर्म करीमा लिख रहा और बिन लिखा अब कुछ लिखा न होए, मासा घटे न तिल बढ़े, मासा घटे न तिल बढ़े, जो सिर पटके कोई कितना ही सिर पटक लो, कोई कितना ही करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन जो लिख दिया है तकदीर के अंदर उसको बदलने में अब कोई समर्थ नहीं है। इसलिए पवन जी नहीं गए। अंजना सीख दे रही हैं, कह रही हैं आप जाओ सुयस कमा के आना और बड़े बड़े झुंझारों से युद्ध करना और सामी छाती लड़ जाओ। कैसे लड़ना? हाँ, हमारे रणबांकुर शूरवीर जो राजपूत क्षत्रिय हुए वो सामने से क्या करते थे? हाँ, पीठ के पीछे कौन करते थे? मुगलों ने हमारे देशी राजाओं को, आप इतिहास उठा करके देख लो, जब भी किसी देशी राजाओं को, भारतीय राजाओं को मौत के घाट उतारा, सामने से नहीं उतारा। सामने से तो कोई लड़ ही रहे थे और पीछे से भाला फेंका, पीछे से तीर मारा, इस प्रकार मारा। लेकिन हमारी भारतीय नीति कहती थी सामी छाती लड़, सामी छाती लड़ना। और दूसरा, पूठ ना दिखाना।
लड़ते लड़ते हारने लग जाए तो भी छाती में बाण झेल लेना, लेकिन पीठ मत दिखाना। और गणपतियों को गांड काट कर, बड़े बड़े गणपतियों के गांड को मान मर्दन कर उनको दास बनाना आदि हाथ जोड़कर और युद्ध में जीत कर आना, ऐसी बात कही। और मैं मेरी खबर भी जल्दी लेना, ये भी बात कह दी। पवन जी ने कहा आपने जो जो बातें फरमाई हैं मैं उन सभी बातों को क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और आपके लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ, अरे सुनो सुलक्षणी नारी लार आनंद में रही जो, जस थे लीजो। सुनो सुलक्षण नार लार आनंद में रही जो, जस थे लीजो। पाछो बेगो आंसू प्यारी सोच जरा मत की जो, सत्यवंती कुल नार अंजना रीत में रही जो, जस थे जो। पवन जी ने कहा तुम बड़ी पुण्यवान हो, सुलक्षणी हो और बहुत ही यानी कुलवती सत्यवती हो। आप अब पीछे आनंद में रहना। क्या रहना? हाँ, बहुत दुख देख लिए हैं, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आनंद में रहना, सोच मत करना, किसी बात की फिक्र मत करना। और सत्यवंती, तू सत्यवंती है, तूने जो मुख से कहा है वो सब बराबर करके आऊंगा। लेकिन एक बात है, आप भी जस लेना, ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे अपयश फैले। यश लेना और रीत में रह जाओ। हमारी कुल की, हमारे वंश की जो मर्यादाएं, हमारे जाति की जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादा के अनुसार रहना है। महल के अंदर आनंद सुख पूर्वक क्रीड़ा करना, किसी चीज की कमी ना आने देना। और वसंत माला को कह दिया तुम्हारी सखी को रति भर दुख ना हो, ऐसा इंतजाम हमेशा बनाए रखना। ऐसा कहकर पवन जी मित्र को साथ में लेकर वहाँ कटक के लिए रवाना हो गए और कहा हे मित्र, अब ज्यादा रुकना ठीक नहीं है, इसलिए वो वहां पर चले जाते हैं। और कटक लेयन पवन कुंवर जी लंका नगरी जाए, भूप बलि पर बेटिया सर अतिर लियायत थाय जी, धन सती अंजना साचे सतवंते शेल में। अब पूरी सेना लेकर, चतुरंगी सेना लेकर पवन जी शीघ्र गति से चलते हुए लंका नगरी के अंदर पहुंच जाते हैं। और तीखंडाधिपति महाराज रावण की राजसभा में गए, बड़ी अच्छी प्रकार से और बहुत ही आदर सत्कार सहित भेंट की और भेंट कर नमस्कार प्रणाम किया। और फिर उसके बाद में राजा रावण ने भी आए हुए पवन कुमार का क्या किया, स्वागत सम्मान किया। प्रहलाद सिंह नहीं आए, उनके पुत्र आए हैं, कोई बात नहीं, आप भी बड़े योग्य हैं और आप अपने पिता का नाम रोशन करेंगे, इसलिए उन्होंने आज्ञा प्रदान की। राजा रावण ने शुभ वेला सुखदाय, अब अच्छा टाइम था और कटक में जाने का अच्छा समय था। उस समय उन्होंने वहां पर जाने की आज्ञा फरमाई। और वरुण राय पर तत्क्षण चढ़िया दल बल सबल सजाए। वरुण नाम का एक बड़ा खतरनाक खूंखार राजा था, उसके ऊपर पूरे दल बल के साथ में यानी खूब तैयारी के साथ में पवन जी ने वहां पर यानी चढ़ाई कर दी। और अब कभी आपका ध्यान पीछे ले जाना चाहता है, जो अंजना सती को छोड़कर पवन जी क्या हुए, हाँ रवाना हुए हैं। अब तुम सुनो सती कथा को, गर्भ रयो तीन रात, गुप्त पणे का काम है सर, कोई नहीं जाने बात जी, धन सती अंजना साचे सतवंते शील
अब कहते हैं श्रोताओं को कि आप सती की कथा सुनिए, अंजना सती की कथा कि जो जिस रात उनके गर्भ रहा और पवन जी गुप्त रूप से आए, इस बात को कोई नहीं जानता है। बसंत माला जानती हैं, अंजना जानती हैं, पवन जी जानते हैं और पवन जी के मित्र और या परमात्मा, इसके अलावा पांचवा कोई नहीं जानता है और किसी को इस चीज का मालूम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे गुप्त गर्भ की वृद्धि हुई और गर्भ की वृद्धि हुई तो अंजना ने हमारी अपनी वंश परंपरा और कुल परंपरा की रीत के अनुसार दानशालाएं खोल दी। क्या खोल दी? अब प्रतिदिन दान देती हैं, पुण्य करती हैं, धर्म करती हैं, दीनहीन दुखियों को देती हैं, साता उपजाती हैं, सार संभाल करती हैं। वहाँ पर लोगों का आना जाना बराबर बन रहा है। और ये खबर दास दासियां अनुचरों के द्वारा माता सासू जी केतुमती को लगी कि आपकी बहू क्या दे रही है, ये किस खुशी में दे रही है भाई, कौन सी खुशी में दे रही हैं, क्या बात है। सासू जी सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और मन में विचार करने लगे, मुझे वहां पर जाना चाहिए, अंजना से मिलना चाहिए, पूछना चाहिए कि किस कारण से ये दानशालाएं खुली हैं, क्या बात है। और वो जानती थी सासू कि मेरा बेटा तो इनसे बोलता नहीं है, दुखी हैं और बहुत ही यानी दुख में रहती हैं। आज किस कारण से दानशालाएं खुली और दास दासियों के द्वारा समाचार सुन महारानी केतुमती अंजना के महल में जाने की क्या कर रही है, किस प्रकार पधारती हैं, अंजना कैसे सासू का सम्मान स्वागत करती हैं। बंधुओं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। करम भाविका पंकज बोध दी